140 करोड़ देशवासियों को आशंकाओं को पूरा करने की दिशा में मजबूत कदम है। बजट बंतो कटारिया। हरियाणा भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष बंतो कटारिया ने केंद्रीय बजट 2026 से 2027 को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह बजट देश की नारी शक्ति का सशक्त प्रतिबिंब है और 140 करोड़ देशवासियों की आशंकाओं को पूरा करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लगातार 9वीं बार बजट के उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार बजट पेश कर नया रिकॉर्ड बनाया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारी शक्तिकरण के विजन को दर्शाता है। बंतो कटारिया ने कहा कि यह बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है, जो वर्तमान की आशंकाओं को साकार करते हुए भारत के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखता है। यह विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ठोस आधार प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि यह बजट रिफॉर्म एक्सप्रेस को नई ऊर्जा और गति देने वाला है तथा ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस और ह्यूमन सेंट्रिक इकोनॉमी की सोच को साकार करता है। इसमें वित्तीय घाटा करने, महंगाई नियंत्रित रखने के साथ साथ उच्च कैपेक्स और तेज विकास का संतुलन देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनकर संतुष्ट नहीं है, बल्कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। बजट में युवाओं और MSME को बड़े ट्रेड डीलर्स का अधिकतम लाभ दिलाने के लिए अहम कदम उठाए गए हैं। साथ ही मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को नई गति देने के लिए महत्वाकांक्षी रोड मैप पेश किया गया है। बंतो कटारिया ने बताया कि बजट में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, जिनमें नई ग्रामीण रोजगार योजना बीबी जी राम जी के लिए 95,000 करोड़ रुपए का आवंटन, 5 मेडिकल टूरिज्म सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव, संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च करने का प्रस्ताव तथा 3 आयुर्वेदिक एम्स खोलने की घोषणा शामिल है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए 1.32 लाख करोड़ रुपए का कृषि बजट स्वागत योग्य है, जो किसानों की प्रगति और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही बंतो कटारिया ने कहा कि सद्गुरु रविदास जी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डेरा सचखंड बालाजी मंदिर में माथा टेकने और पंजाब में जलंधर के आमदपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास एयरपोर्ट रखने के निर्णय पर रविदास समाज ने हृदय से आभार व्यक्त किया है। पंचकुला MNS न्यूज से परमजीत सिंह की खास रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी जी ने जो आदमपुर एयरपोर्ट है उसका नाम श्री गुरु रविदास महाराज के नाम पे रखने का ऐलान किया है, किस तरीके से देखते हैं आप इस फैसले को, क्या करें? सभी को मेरा नमस्कार। कल 1 फरवरी संत गुरु रविदास जी का 619वां जन्मदिन था। तो जन्मदिन के दिन ही कल हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने बजट रखा और बजट सुनने के बाद यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंजाब बालाजी डेरा में आए और उन्होंने आकर एक बहुत बड़ी समाज को घोषणा की और समाज का, रविदास समाज का सम्मान करते हुए जो पंजाब में आदमपुर एयरपोर्ट है उसका नाम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो पूरा समाज यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता है और पूरा समाज पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ था और पूरा समाज आज बजट के माध्यम से भी और जो अपने संत गुरु रविदास जी का नाम रखा गया है एयरपोर्ट का, क्योंकि ये यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को श्रेय जाता है। आप सबको ध्यान भी होगा कि जब राम मंदिर की स्थापना की थी 22 में, तो वहाँ के एयरपोर्ट का नाम भी महर्षि वाल्मीकि के नाम से रखा गया था। ये पहली सरकार है जो सब समाज को साथ लेकर आगे बढ़ती है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच
जरूर